फर्स्टली हम जाएंगे index.html में और ले लेते हैं हमारा बेसिक सा बॉयलर प्लेट कोड. लेट मी रिमूव दिस डॉक्यूमेंट और यहाँ पे करेंगे प्रोजेक्ट 1 कलर पैलेट जनरेटर. ठीक है. अच्छा, लिंक करवा देते हैं स्टाइल शीट को. तो टाइटल के टैग के नीचे लिंक का टैग ओपन कर लेते हैं और href में style.css. आप बॉडी के क्लोजिंग टैग के जस्ट ऊपर स्क्रिप्ट का टैग ले लेते हैं src एट्रीब्यूट script.js. ओके, नीचे सीधा गो लाइव पे क्लिक करेंगे सो हमारा फाइल ओपन हो जाएगा ब्राउजर में. बढ़िया. लेट मी राइट क्लिक इंस्पेक्ट और जाएंगे सीधा कंसोल में. ठीक है, सिंपल हो गया. तो सिंपल हमने करा है, यहाँ पे हमने अभी तक कुछ ज्यादा किया नहीं है. ओके जी, तो सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट एक कलर पैलेट हमने जनरेट करना है. डायरेक्ट आप सीधा जाओगे कलर पैलेट में जनरेट करूंगा, HTML करूंगा, CSS करूंगा, जावास्क्रिप्ट, तो नहीं. मैं पता है किस तरह से करता हूँ. मेरा एक प्रॉब्लम है या कोई भी प्रोजेक्ट है उसको पहले मैं डिवाइड करता हूँ चंक्स में, पीसेस में डिवाइड करता हूँ. उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर. तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर मैं इसको साथ में मिला देता हूँ, तो मेरे लिए आसान रहता है. तो सबसे पहले अगर हम इस प्रोजेक्ट को देखें ना, कलर पैलेट जनरेटर, तो इसमें कलर्स होने वाले हैं. और कलर्स बनते कैसे, अगर हम style.css में जाएं, जैसे मैं यहाँ पे बॉडी को उठाऊं और इसके अंदर बैकग्राउंड ले लूं और बैकग्राउंड, ठीक है, अगर मैं बैकग्राउंड लेता हूं गोल्ड, तो आप यहाँ पे जाके इसको स्विच कर सकते हो. जैसे RGB है ना, इसी तरह से एक्सकोड भी होता है. तो ये पहले हमें जनरेट करना पड़ेगा रैंडमली. जब रैंडम की बात आई है तो हम मैथ का एक मेथड यूज कर सकते हैं, मैथ.रैंडम. ठीक है, बट एक चीज आप इसमें नोटिस कर सकते हो कि स्टार्ट में हैश सब में हर कलर में रहने वाला है. जैसे मैं कलर चेंज करता हूँ तो ये चेंज हो रहे हैं, ये जो आपको लेटर्स और डिजिट्स मिल रहे हैं ना, ये चेंज हो रहा है, बट ये आपका हैश फिक्स्ड रहने वाला है. ठीक है. और एक चीज हमें क्या पता चली है कि जैसे मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है, आप देख सकते हो 0 से 9 तक हमें नंबर्स तो मिल रहे हैं. ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो लेटर्स भी हैं. तो हम क्या करेंगे, ये जो है वो हमने करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में. तो सबसे पहले जो है वो लेट मी रिमूव दिस और हेक्स कोड, ठीक है, जनरेट करना है हमने. तो नंबर सिस्टम में एक सिस्टम है विच इज हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 होता है. जैसे डेसिमल होता है, ऑक्टेल होता है, इसी तरह से हेक्साडेसिमल हमारा एक सिस्टम है जिसका बेस 16 होता है. ठीक है. सो पहले हम देखते हैं कि रैंडमली नंबर्स कैसे जनरेट करना हो. तो हमें आता है लेट्स से कंसोल लॉग और यहाँ पे करता हूँ math.random. तो ये हमें क्या करके देता है, 0 से 1 के बीच में डेसिमल जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो हमें जनरेट करके देता है. ठीक है, रैंडमली. जब भी आप रिफ्रेश करोगे कोई रैंडम नंबर आपको उठा के दे देगा. जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 100 के साथ, तो ये होगा 0 और 100 के बीच में जितने भी डेसिमल नंबर होंगे वो. लेकिन अगर मुझे इसको डेसिमल नंबर नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसके ऊपर math.floor लगा सकता हूँ. ये ऑलरेडी हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं. ठीक है, math.floor. तो अब क्या होगा, अब हमें डेसिमल नंबर नहीं मिलेगा. ठीक है, तो देखिए हमें इंटीजर मिल रहा है. ओके, बढ़िया हो गया. ठीक है, एक चीज हमने वहां पे नोटिस किया एक्स कोड में कि हैश जो है वो सब में रहने वाला है. तो हम यहाँ पे लेट करके एक कलर वेरिएबल बना सकते हैं और इधर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ हैश. ठीक है, ये फिक्स रहेगा. इसके अलावा हेक्साडेसिमल में क्या क्या होता है तो वो भी हम ले लेते हैं, जो लेटर्स वगैरह होते हैं. सो लेट्स से कॉन्स्ट और यहाँ पे अपन एक वेरिएबल बना देते हैं, लेट्स से लेटर्स 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं. ठीक है, और लेटर्स क्या होते हैं, A B C D E F. ठीक है, ये होते हैं. 9 तक तो नंबर्स आ गए. 10 के लिए A होता है, 11 के लिए B होता है, फिर 12 के लिए C, फिर 13 के लिए D, फिर 14 के लिए E और 15 के लिए F. तो टोटल जब आप इनको गिनने जाओगे तो ये टोटल क्या है, 16 है. तो इसीलिए इसका बेस होता है 16 हेक्साडेसिमल का. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें, क्योंकि हमें जो है वो चाहिए किधर तक, 16 तक ही चाहिए, तो हम 100 तक क्यों करें. तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 16 के साथ, क्योंकि अगर आप इनको काउंट करोगे सो दैट्स आर 16. तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कराएं 16 के साथ. ओके, तो अब कंसोल लॉग के बजाय अगर मैं यहाँ पे सिंपल लेट मी रिमूव दिस, इसको एक वेरिएबल के अंदर अगर स्टोर कर दूं, कॉन्स्ट रैंडम इंडेक्स, नीचे अगर मैं कंसोल लॉग करूंगा इस रैंडम इंडेक्स को,
तो अब ये 16 के बीच में ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, सही है। लेकिन हमें चूज करना है इधर से, इधर से हमें कुछ भी चूज करना है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट्स सपोज करें लेटर्स, और इंडेक्सिंग इधर ले लेता हूँ, रैंडम इंडेक्स ई। देखो जो मैंने दिया हुआ है ना ऊपर, अब ये क्या कर रहा है, जो मैंने इसको ये स्ट्रिंग दिया हुआ ना, ये इसमें से इंडेक्स, रैंडम इंडेक्स लेके ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और जिस इंडेक्स पे जो भी पड़ा हुआ है ये मुझे उठा के इधर से दे रहा है। ये जो मेरे पास जो है वो पड़े हुए ना लेटर्स, इसमें से कोई भी उठा के दे रहा है ऑन बेस्ड ऑन इंडेक्स, ठीक है जी। अब स्टार्टिंग में हमें इसके ऐश चाहिए रहेगा, तो यहाँ पे हम, ठीक है, कॉन्केटिनेशन भी करवा सकते हैं। हाँ, हैश हमारे पास आ रहा है, लेकिन एक चीज हमने वहां पे नोटिस किया स्टाइल डॉट सी एस एस में, जब मैंने आपको ये जो है वो कलर जब दिखाया है एक्स कोड, तो इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, कलर आप किसी भी कलर में इसको चेंज कर लो, एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि इसके बाद जो डिजिट्स और लेटर्स है ना वो 6 ही है, 6 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो ये चीज हमें करना पड़ेगा। तो जब बात आ गई है ना 6 की, 6 तक हमें चाहिए, तो हम लूप लगाएंगे इसमें, और पूरा फिक्स भी है कि 6 ही चाहिए, ना 6 से ज्यादा चाहिए ना इससे कम चाहिए, ठीक है, तो हम फोर लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, फोर लेट आई इक्वल करेंगे सबसे पहले 0, कहां तक चलेगा, आई लेस होगा किसके, 6 के, ठीक है, और आई करेंगे प्लस प्लस, ठीक है। अब ये जो हमने करा हुआ है ये मैं इसके अंदर कर देता हूं पेस्ट, ठीक है। अब लूप तो चलेगा, लेकिन जाके ऐड कहां पे होगा, ऐड हमने करना है इस कलर के अंदर, ठीक है, हर बार में इस कलर के अंदर ऐड करना है। तो ये जो कंसोल में हमने करा है इसको मैं कॉपी करके यहां से रिमूव करके इधर पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही बार में प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि लूप चले, वो उसको असाइन होके फिर आगे बढ़े, फिर दोबारा लूप चले, जो है कलर, ठीक है, जो नया इसमें कुछ आया है उसके साथ नया जो आ रहा है वो उसमें ऐड होता जाए। तो हम यहाँ पे एडिशन असाइनमेंट का यूज करेंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एंड में अगर मैं कलर को यहाँ पे कंसोल करवाऊं, व्हाट वी विल गेट, लेट मी रिफ्रेश, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स कोड। देखिए हैश के बाद कितने यहाँ पे हमारे पास लेटर्स और डिजिट्स, 6 है ना। तो जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे एक नया एक्स कोड देखिए जनरेट होके मिल रहा है। इसको आप बॉडी पे भी लगा के ट्राई कर सकते हो, लाइक यहाँ पे मैंने बॉडी उठाया, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बैकग्राउंड कलर, ओ सॉरी डॉट स्टाइल, ठीक है। इसको हम इक्वल किसके रखेंगे, कलर के, जो रैंडमली कलर आ रहा है वो बैकग्राउंड में लगा दो, बस आ गया रैंडम कलर। जब भी आप पेज रिफ्रेश करोगे आपके पास एक रैंडम कलर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको अपन एक बटन के ऊपर भी लगा सकते हैं, ये आप इधर एक बटन बना लो HTML में, और यहाँ पे हम करेंगे जनरेट कलर, और अपन इधर इसको आईडी दे देते हैं जनरेट BTN, ठीक है। अब इसको अपन सिलेक्ट करेंगे पहले जावास्क्रिप्ट में, सो script.js में जाके लेट मी रिमूव दिस, और यहाँ पे कॉन्स्ट करके मैं जो हमारा वेरिएबल बना देते हैं जनरेट BTN, और इधर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्या सिलेक्ट करना है हमने, आईडी क्या है हमारा, जनरेट BTN, सही है जी। अब हम इसके ऊपर इवेंट लगा सकते हैं जनरेट BTN,
डॉट एड इवेंट लिस्टनर, इवेंट क्या लगेगा, क्लिक, और फंक्शन हमने चलाना है। तो एक काम कर सकते हैं, ये जो हमने सारा कुछ किया हुआ है ना, इसको एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। फंक्शन गेट रैंडम कलर का नाम दिया मैंने इसको, और यहां पे हम इस फंक्शन को जो है वो ले लेंगे। फंक्शन क्या है हमारा, गेट रैंडम कलर। इट्स नॉट वर्किंग, सॉरी, फंक्शन के अंदर कुछ डाला ही नहीं है हमने। कलर आ रहा है हमारे पास, लेट मी फॉर्मेट इट, ठीक है। क्लिक कर रहा हूं मैं जनरेट कलर वाले बटन के ऊपर, सो ये यहाँ पे मेरा रैंडम कलर जनरेट हो रहा है। तो एक प्रोजेक्ट आपका हो गया, ठीक है। ये भी अलग से आपका प्रोजेक्ट बन सकता है कि रैंडम कलर जनरेटर, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बनता है, बट हमारा पता है क्या है प्रोजेक्ट, कि हमने कलर पैलेट जो है वो जनरेट करना है। सो वी आर गोना रिमूव दिस, ठीक है। हमने बटन के लिए बस मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। सो लेट मी रिमूव दिस बटन, इसको अलग से आप प्रोजेक्ट रख लो ऐसा, ठीक है। अब हम करेंगे HTML। हमने एक्स कोड जनरेट कर दिया, हमारा काम आसान हो गया है। ऑलरेडी हमारे पास फंक्शन है इस चीज के लिए, हम इसको यूज कर सकते हैं। सो लेट मी रिमूव दिस डॉक्यूमेंट, ओके, ठीक है। अभी पहले HTML करेंगे। मैं एक डेव बना देता हूँ और इसके अंदर अपन क्लास पास कर देते हैं, एंड लेट्स से कंटेनर, और इसके अंदर मैं एक एडिंग भी ले लेता हूँ, लेट्स से कलर पैलेट जनरेटर। नीचे एक बटन लूंगा जिस पे क्लिक, जिसके क्लिक पे हम जो है वो जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे करूंगा जनरेट पैलेट, लेट्स टेक एन आईडी, और सेम आईडी ले लेते हैं, जनरेट पैलेट, और जनरेट BTN, सही सही है। अब कार्ड्स हमें चाहिए होंगे, नीचे हम कार्ड्स बनाएंगे पैलेट के, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक डेव यहाँ पे बना देता हूँ, और इधर मैं एक आईडी पास करूंगा कलर पैलेट का, ठीक है जी, ओके। अब आते हैं इसके स्टाइलिंग की तरफ। मैं स्टाइलिंग नहीं करने बैठ रहा, बिकॉज स्टाइलिंग करूंगा हर प्रोजेक्ट जो है वो लंबा हो जाएगा। CSS का तो हमारा कोर्स नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट है हमारा, तो मेन फोकस जावास्क्रिप्ट रहेगा। वैसे भी मैं आपको कोड प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो ये हमारा आ गया CSS, ओके। सो लेट्स गो टू ब्राउजर। तो ये हमारा CSS जो है वो अप्लाई हो गया इसमें। अब आते हैं जरा कार्ड्स पे, के कार्ड जो है वो किस तरह से दिखेंगे। सो हमने यहाँ पे डिव बना दिया, इसके अंदर हमारे 5 कार्ड आने वाले। कैसे, मैं यहाँ पे इसके अंदर एक डिव क्रिएट करूंगा और यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूँ, लेट्स से कलर डैश कार्ड, और इसके अंदर एक स्पेन बनाएंगे। इसी के अंदर होगा स्पेन, क्योंकि हमें कलर का कोड भी दिखाना है। तो अभी हम वैसे ही ले लेते हैं कोड, कोई कुछ भी, यहाँ पे क्लास ले लेते हैं, लेट्स से कलर डैश कोड। लेट्स गो टू ब्राउजर। तो कलर कोड तो हमें मिल रहा है, बट कार्ड हमें नहीं दिख रहा, बिकॉज style.css में जो हमारा कलर कार्ड वाला क्लास है उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं सेट है। तो जैसे मैं इसमें कोई बैकग्राउंड सेट करूंगा, लेट्स से बैकग्राउंड लाइम ग्रीन, तो ये आपको दिखेगा कार्ड भी, ठीक है। इसी तरह से हमें 5 जो है वो ये कार्ड्स चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 टाइम्स को और कॉपी पेस्ट करूंगा, 2 3 4, तो मुझे टोटल जो है वो 5 कार्ड इस तरह से मिलेंगे। अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो इस तरह से कुछ दिखेगा, बट मैं HTML से नहीं करना चाहूंगा, इरिटेटिंग है। जब मैं जावास्क्रिप्ट से कर सकता हूँ, मुझे आता है, सो व्हाई वुड आई डू लाइक दैट। ओके, सो हम एक ही कार्ड में बस एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दी है कि इस तरह से कार्ड बनेगा। अब इसको भी ऐसा नहीं कि हम एक कार्ड यहीं पे ले लेंगे, नहीं, मैं इसको भी कमेंट करूंगा, इसको देख के हम जावास्क्रिप्ट में चीज पूरा क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये डेव बनाएंगे, ये स्पेन बनाएंगे, दोनों को क्लास देंगे, ठीक है, फिर डाल देंगे, अपेंड करवा देंगे। ओके, सो लेट्स गो टू script.js, और मैं इधर जो है वो कॉन्स्ट करके सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने ये डिव बनाना है, ये वाला डिव जिसके अंदर क्लास होगा कलर कार्ड का, ठीक है। तो कॉन्स्ट करके हमें आता है किस तरह से हम जो है वो बना सकते हैं नया एलिमेंट।
सो कार्ड करके हम यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट क्या बनाना है हमने, डिव, तो डिव बन गया हमारा। डिव में क्लास सेट करना है तो हम सेट एट्रीब्यूट करेंगे, या तो आप कार्ड डॉट क्लास नेम भी कर सकते हो, ठीक है, बट आई एम गोना गो विद सेट एट्रीब्यूट। तो सेट एट्रीब्यूट करेंगे, एट्रीब्यूट नेम क्लास है, और एट्रीब्यूट वैल्यू हम इसमें सेट करेंगे कलर, जो कि HTML में हमें पास किया हुआ है कलर कार्ड का। ये हो गया। अभी हमने क्या बनाना है, ये चीज जो है वो हम क्रिएट कर चुके हैं। अब हमने ये स्पैन बनाना है और उसमें क्लास पास करना है कलर कोड का। सो लेट्स गो टू script.js, और यहाँ पे कॉन्स्ट करके मैं एक कोड बना देता हूँ वेरिएबल, और इधर करेंगे सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और हम इधर ले लेते हैं स्पैन, हमें स्पैन बनाना है, इधर करेंगे स्पैन। ओके जी, ओके। अब कोड को लेके इसमें एक एट्रीब्यूट सेट करेंगे, तो सेट एट्रीब्यूट क्लास ही सेट करना है, तो इधर करेंगे क्लास, और क्लास क्या होगा, कलर, कोटेशन के अंदर कलर कोड। बढ़िया, ठीक है। अब कार्ड भी बन गया, स्पैन भी बन गया है, ठीक है, कोड जिसको हमने नाम दिया है कोड का, तो ये भी हमारा बन चुका है जावास्क्रिप्ट में, ये स्पैन भी बन चुका है जावास्क्रिप्ट में। बट अगर आप कार्ड को देखोगे ना, ये स्पैन कार्ड के अंदर होना चाहिए, लेकिन अब अभी अगर हम देखेंगे ना, लेट्स से मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग, और कार्ड को कंसोल लॉग करूंगा, तो आपको सिंपल ये कार्ड मिलेगा, डिव मिलेगा, इसके अंदर कुछ है नहीं, इसके अंदर हमने स्पैन को डालना, तो हम अपेंड करवा देंगे कार्ड को लेके, कार्ड हमारा पेरेंट है, कार्ड को लिया, इसके ऊपर मेथड लगा दिया अपेंड, और इधर डाल देंगे कोड। तो अभी अगर आप कंसोल में देखोगे ना, तो इसके अंदर आपको स्पैन मिलेगा, क्योंकि आप अपेंड करवा चुके हो। लेट मी रिफ्रेश, ये देखें, इसको खोला, इसके अंदर आ गया स्पैन। अब ये जो पूरा है ना, ये जाने वाला है किसके अंदर, अगर मैं आपको HTML में दिखाऊं तो ये पूरा हमारे पास आ चुका है, ये पूरा जाने वाला है इस कलर पैलेट के अंदर, ठीक है। तो कलर पैलेट यहाँ पे हमें उठाना पड़ेगा, कॉन्स्ट करके मैं पैलेट नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ, और इधर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्योंकि सिलेक्शन करना है हमने, और क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, कलर पैलेट, बट इट्स एन ID आई थिंक, पैलेट, लेट्स सी जी, ये ID है, सो हम यहाँ पे करेंगे हैश। अब हमने, ये हमारे पास आ गया है, अब इस कार्ड को अपन लेके इसके अंदर जो है वो अपेंड करवा देंगे। सो पैलेट हमारा पेरेंट है, तो हम करेंगे पैलेट डॉट अपेंड कर देंगे, और इसके अंदर डाल देंगे कार्ड। सो लेट्स सी, आ गया, बढ़िया। अब लेकिन कोड नहीं आ रहा इसके अंदर, कोड आ नहीं रहा, कोड कहाँ पे है, कोड कहाँ पे, कोड हमारे पास इस फंक्शन से आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ये सारा कुछ अगर एक फंक्शन के अंदर डाल दें, लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, और क्रिएट कार्ड का मैं इसको नाम दे देता हूँ क्रिएट कार्ड, सारा मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। एक चीज, कलर कोड हमें कहाँ से मिलेगा, फंक्शन हमने कॉल नहीं करा, दैट्स व्हाई हमें मिल नहीं रहा अभी। नीचे हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा देते हैं क्रिएट कार्ड, सही है जी, ओके, सेम हमारा कुछ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने कलर कोड हमारा कहाँ से आएगा, कलर कहाँ से आएगा, इस कलर से आएगा। अब इसको हम यूज कैसे करें, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर इसको पास कर सकते हैं कलर, और इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोड में चाहिए, और कोड में कहाँ पे सेट करेंगे, कोड हमारा ये है, ये इसका क्या होगा, टेक्स्ट कंटेंट हो जाएगा ये कोड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोड डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और टेक्स्ट कंटेंट क्या हो जाएगा, कलर। क्या हमें भी कलर मिलेगा, कोड नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि अगर आप इस फंक्शन को, ये जो गेट रैंडम कलर है ना, इसको अगर हम यहाँ पे मैं कंसोल में आपको दिखाऊं, गेट रैंडम कलर अनडिफाइंड, क्यों, रिटर्न ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिटर्न ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रिटर्न क्या करता है, आपके हाथ में कुछ आएगा फंक्शन के बाद, अभी तक हमारे हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि हम रिटर्न नहीं करवा रहे, तो हमें नीचे कलर को रिटर्न करवाना पड़ेगा, रिटर्न करेंगे कलर, तो तभी आपके हाथ में कुछ आएगा ना भाई। ये ऑलरेडी हम रिटर्न अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है। सो दोबारा हम करेंगे गेट रैंडम कलर फंक्शन को यहाँ पे कॉल, अब क्या मिलेगा, अब एक कलर मिलेगा, अब हमारे पास एंड में जाके कुछ आ रहा है,
ठीक है, ब्लेंडर में आप जितनी भी चीजें डाल रहे हो, ठीक है, जूस बन रहा है लेकिन वो निकल नहीं रहा, लॉक लग गया बिकॉज आपने रिटर्न का यूज नहीं करा, ये वही सीन है। ठीक है जी। अब लेट मी रिफ्रेश। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला जो चीज है ना इसके लिए मैं अलग फंक्शन बना देता हूँ, ज्यादा बेटर है। सो रिमूव, लेट मी रिमूव दिस कॉल, और यहाँ पे अपन एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से जनरेट, जनरेट पैलेट का नाम दे देता हूँ, जनरेट पैलेट, और इसके अंदर मैं पेस्ट करूंगा। एक प्रॉब्लम अभी हमारे पास आएगा, हमें यहाँ पे कार्ड अब दोबारा से नहीं दिख रहा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करवाऊं इस कार्ड को, ओ सॉरी, कंसोल से अच्छा है हमने कॉल ही नहीं कराया फंक्शन को, कॉल नहीं कराएंगे कहाँ से दिखेगा, तो हमें एरर मिलेगा, मिलना चाहिए। कार्ड इज नॉट डिफाइंड, क्यों? क्यों भाई? कार्ड आपने बनाया हुआ है इस फंक्शन के अंदर, ये जो क्रिएट कार्ड वाला फंक्शन है ना इसके अंदर बनाया हुआ है, ये रहा, ये कार्ड है, लेकिन आप इसको यूज यहाँ पे कर रहे हो इस फंक्शन के अंदर, तो अब किस तरह से? तो हम यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा कार्ड, तो कॉन्स्ट करके कार्ड बनाएंगे और इसको इक्वल किसके रखेंगे? क्या हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, वाले फंक्शन को? जी, यहाँ पे आप इसको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट, जो हमारा कार्ड वाला फंक्शन है इसको इक्वल करा इस चीज के। अब हम इस कार्ड को यूज करें तो कुछ सेंस बन रहा है कि हाँ आपने वेरिएबल बनाया और उसको इक्वल रखा है ऊपर वाले फंक्शन के जो आपका क्रिएट कार्ड है, लेकिन हमें यहाँ पे अभी तक कार्ड नहीं दिख रहा। तो वही सेम बात है ना भाई, आप भी यहाँ पे ये फंक्शन तो आपका कुछ कर रहा है लेकिन आपको कुछ रिटर्न नहीं करा, एंड में आपके हाथ में कुछ आ नहीं रहा। तो यहाँ पे अगर हम रिटर्न करवाते हैं इस कार्ड को कि भाई कार्ड मुझे रिटर्न करो, एंड में हाथ में मेरे आए तब जाके मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा ना, तो हाथ में ही जब नहीं है आ गया दोबारा से। ठीक है, अब इसी तरह मुझे कलर भी चाहिए होगा ना रैंडमली, तो मुझे इस फंक्शन का भी यूज करना पड़ेगा नीचे। तो जैसे मैंने कार्ड के लिए बनाया उसी तरह से मैं रैंडम कलर के लिए भी बनाऊंगा एक, कॉन्स्ट करके रैंडम कलर, और इसको इक्वल रखेंगे हमारा जो ऊपर वाला फंक्शन है गेट रैंडम कलर। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखना कि आप इन्हें एक वेरिएबल बनाया कार्ड, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इक्वल लगा रहा है इस फंक्शन के, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है, आपने कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास नहीं करा, लेकिन ऊपर जाके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई पैरामीटर है, तो पैरामीटर है, नीचे आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा, तो कहाँ से जाके आपका जो एक्स कोड है वो कहाँ से आपका जनरेट होगा? तो हमें यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? आर्ग्यूमेंट हमारा यही होगा, ये रैंडम कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एज आर्ग्यूमेंट, अच्छा रैंडम कलर से आई थिंक अच्छा है रैंडम कोड का अगर नाम दो, और यहाँ पे करो रैंडम कलर ही रख देते हैं, क्या अभी कोड रैंडम कलर, तो क्या अभी हमें कलर मिलेगा? जी, अब आपको कोड मिलेगा। बट ये क्यों चेंज नहीं हो रहा जो कार्ड के अंदर कलर है? बिकॉज आपने उसको फिक्स रखा हुआ है, यू आर नॉट चेंजिंग इट। हम यहाँ पे कंटेंट तो चेंज कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे कलर थोड़ी चेंज कर रहे हैं, वो तो स्टाइल डॉट सी एस एस में हमने फिक्स रखा हुआ है। सो लेट मी रिमूव दिस, हमें यहाँ से थोड़ी चेंज करवाना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल कार्ड को लेके वही सेम करेंगे, कार्ड डॉट स्टाइल डॉट जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो हम लेके क्या कर देंगे, इक्वल करेंगे कलर के। तो जो रैंडम कलर आएगा वो कलर अप्लाई हो जाएगा कार्ड में, और जो कलर का कोड होगा वो यहाँ पे इसका टेक्स्ट कंटेंट बनेगा। ठीक है जी, समझ आ गया? जो हमारा रैंडम कलर है वो हमने इक्वल रखा हुआ है गेट रैंडम कलर वाले फंक्शन के, और जो कार्ड है हमारा वो हमने इक्वल रखा हुआ है क्रिएट कार्ड वाले फंक्शन में, और यहाँ पे हमने इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो रखा हुआ है ये हमारा वेरिएबल। आर्ग्यूमेंट क्यों सेट करना पड़ा? क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया हुआ है, तभी हम कलर यूज कर पा रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। ओके जी, लेट्स गो टू ब्राउजर।
रिफ्रेश करने पे हमें ये मिल रहा है नया कलर। मैं चाहता हूं मैं डायरेक्ट पेज रीलोड हो, नहीं बटन पे चाहिए होगा ऑब्वियसली, में बटन पे चाहिए होगा तो बटन को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इधर अपन जो हमने बनाया हुआ है ना ये बटन, जनरेट BTN ID दिया हुआ है, इसको करेंगे पहले सिलेक्शन। तो कॉन्स करके इधर करेंगे जनरेट BTN और इसको इक्वल रखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। क्या सिलेक्शन करना है, आईडी ना, तो यहाँ पे करेंगे सिंपल जनरेट BTN। अब इसके ऊपर लगेगा सिंपल सा इवेंट, तो यहाँ पे करेंगे जनरेट BTN डॉट एड इवेंट लिस्टनर, क्योंकि अभी हम ट्राई कर रहे थे बटन काम नहीं कर रहा क्योंकि इवेंट नहीं लगा हुआ था। अब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन सिंपल सी बात है, ये वाला हो जाएगा जनरेट पैलेट वाला। तो यहाँ पे करेंगे सिंपल जनरेट पैलेट। अब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए पैलेट जनरेट हो रहा है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं जनरेट तो कर रहा हूं, अभी क्या हो रहा है पता है, पैलेट कैसे होता है कि आप बटन पे क्लिक करो आपके पास एक पूरा पैलेट आ जाए, 5 जो है वो कार्ड्स आपके पास आए, और जब दोबारा क्लिक करो तो दोबारा और 5 कार्ड्स आए, पुराने वाले रिमूव हो जाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, पुराना वाला रह रहा है, नया वाला इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, पुराना वाला है उसमें, पुराना वाला ये रहेगा, दोबारा क्लिक करूंगा नया वाला ऐड हो रहा है। सो ये तो अपन को नहीं चाहिए, पुराना वाला मैं चाहता हूँ रिमूव हो जाए। सो पैलेट हमारा बन कहाँ रहा है, इस फंक्शन से बन रहा है, जनरेट पैलेट तो यहाँ पे हो रहा है ना, तो इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। जैसे रैंडम बने और कार्ड कोई बने उससे पहले ही हम इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो पैलेट है, पैलेट को मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो कार्ड बनेगा वो इसी के अंदर बन रहा है ना, तो इसको ही मैं लूंगा, इसका इनर HTML क्या होगा, ये होगा, उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो पैलेट को लेके इनर HTML करूंगा, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट पैलेट, आप क्लिक कर रहा हूँ मेरे पास पैलेट जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन पैलेट नहीं है, ये एक सिंपल सा कार्ड है जो कि कलर और एक्स कोड आपको दे रहा है, लेकिन हमें पैलेट चाहिए। तो टोटल हमें कितने कार्ड चाहिए, 5 चाहिए ना, फिक्स है, तो फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो चीज हम कर रहे हैं ना वो लूप के अंदर अपन करेंगे, तो इसको कॉपी करके सिंपल यहाँ पे करेंगे 4 और लेट I इक्वल होगा 0 के। ठीक है, इनिशियल है हमारा, I लेस देन होगा 5 के और हम प्लस प्लस करवाएंगे। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा और आपको 5 ये जो है वो कार्ड्स बना के देगा। लेट्स सी, आ गया 5, पैलेट हमारा बन गया है। वाह, ओके, जनरेट पैलेट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए 5 ही हैं और वही चेंज हो रहे हैं आपका, देखिए पैलेट इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब जो पुराने वाले हैं वो इसमें ऐड नहीं हो रहे। अगर ये चीज आप मिस करते हो ना, ये वाला जो इनर HTML आप क्लियर नहीं करोगे ना, तो 5 में 5 ऐड हो जाएंगे 10, फिर 10 के बाद ये 15 हो जाएंगे, 15 के बाद 20 हो जाएंगे। देखें, दोबारा क्लिक करोगे 20 हो गए। तो क्लियर करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। एंड ये जो फंक्शन है ना, इसको बाहर कॉल करना भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको कॉल नहीं करोगे तो इनिशियली कोई पैलेट नहीं होगा। सही है, तो जब जैसे आपका कोड चलेगा ना, स्टार्टिंग में तो सिर्फ फंक्शन है, तो ये पहले जो है वो कॉल होगा, इससे क्या होगा, फर्स्ट आपका पैलेट पेज लोड पे ही जनरेट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे कॉल करा हुआ है, और जैसे आप क्लिक करते रहोगे आपका पैलेट जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है।